हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की एसएससी जीडी की पढ़ाई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम चल ही रहे हैं और आज एसएससी जीडी का सेकंड एग्जाम है 5 फरवरी को। और खुद मेरा भी एसएससी जीडी का एग्जाम है जो कि 7 फरवरी को है, यानी परसों ही मान लो, क्योंकि आज 5 या फिर 6 या फिर 7 को मुझे भी एग्जाम देने के लिए जाना है। तो काफी सारे बच्चों के रिव्यू लेने के बाद और काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन सुनने के बाद और उनका रिव्यू लेने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है 5 फरवरी में जो एग्जाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में। और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हो इससे संबंधित आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, और इससे अलग भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। तो फिलहाल हम इन शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, इनमें किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद भी एग्जाम 7 तारीख को है। तो मैं शिफ्ट के बारे में देखती रहती हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप लोगों को शायद पता ही होगा जो एसएससी वो पैटर्न फॉलो करती है, तो इस बार भी सेम ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि कल हमें देखने को मिले थे हरित क्रांति से क्वेश्चन और महात्मा गांधी से क्वेश्चन। तो सेम आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी हरित क्रांति और महात्मा गांधी से क्वेश्चन आए हैं, और इस बार संविधान सभा से भी क्वेश्चन आया। बाकी हम इन सब चीजों के बारे में आगे बात करने ही वाले हैं। और सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन भी यही रहता है कि आज का जो एग्जाम है उसमें किस तरह का लेवल आया एग्जाम का और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने ये बोला, क्योंकि यूट्यूब पे मैं भी देख रही थी, तो बच्चे ये बोल रहे थे कि ये जो एग्जाम है हमारे इजी टू मॉडरेट रहा है। बाकी कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट टू मॉडरेट रहा है, लेकिन ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है और सेक्शन वाइज किस तरह से पेपर आए ये भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये तैयारी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिस बच्चे की तैयारी अच्छी होगी तो उसको ये इजी टू मॉडरेट लगा होगा, और जो कुछ पढ़ के ही नहीं गया है उसकी तो सिंपली हार्ड लगने ही वाला है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज आपके किस तरह से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जीके की बात करूंगी। तो जीके में जो 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो संविधान सभा से क्वेश्चन आया है, और राज्यपाल की नियुक्ति से क्वेश्चन आया है, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आया है जो कि कल भी आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके बाद में नीति आयोग से क्वेश्चन आया है, महात्मा गांधी के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, और महात्मा गांधी से क्वेश्चन कल भी आया था। तो आज जो महात्मा गांधी से क्वेश्चन आया था ये पूछा था कि 2024 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनी है। इसके बाद लोक नृत्य से क्वेश्चन आया, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आया है, मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन आया जो कि कल भी आए थे और आज भी है। 2024 के कैबिनेट से भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद में हरित क्रांति से भी क्वेश्चन आया, और हरित क्रांति से क्वेश्चन कल भी आया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये था कि एम एस स्वामीनाथन की मृत्यु के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, और शायद पुरस्कार का भी कुछ ऐसे क्वेश्चन था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। इसके बाद में जो क्वेश्चन और ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट पे इनको भी देख सकते हैं। जनगणना से आप लोगों को जरूर तैयारी कर लेनी है अच्छे से, खेल से भी जरूर तैयारी कर लेनी है, क्योंकि कल खेल से क्वेश्चन पूछा गया था अभिनव बिंद्रा वाला। इसके साथ ही आप लोगों को पुरस्कार से भी अपने क्वेश्चन कर लेने हैं, और कलाकार से भी क्वेश्चन अपने कर लेने हैं, क्योंकि कल पूछा गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के बारे में बच्चे बोल रहे थे कि 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि टाइम कितना कम होता है, आप लोगों को स्पीड में चीजें लेकर चलनी पड़ेगी। और रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अपने नंबर बिल्कुल अच्छे से ला सकते हो। जीके जीएस और मैथ में तो आप लोगों को पता ही है कि अगर मैथ में 1-2 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आ गए और आप लोग उसी में फंसे रहेंगे तो सारा टाइम बेकार हो जाएगा। रीजनिंग को भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारा ही टाइम दे देना, तो प्लीज अच्छे से करना है, और मैथ भी अच्छे से करना है, और जीके जीएस भी आप लोगों को बिल्कुल ठीक तरीके से करने हैं। और आप लोगों को जीके जीएस में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप लोगों से आते हैं। ये 50-50 अगर चांस हो तो वो भी कर सकते हैं, बाकी प्लीज अगर जो नहीं आता ना तो उसको छोड़ ही देना बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा है और इसका ये हो सकता है, तो उसको कर भी लेना, क्योंकि छोड़ के भी नहीं आने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसकी कट ऑफ कितना ऊपर जाती है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके बाद में पहले मैं रीजनिंग के कुछ चैप्टर बता देती हूँ जिनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद में एनालॉजी से भी क्वेश्चन बने हैं, डाइस से भी एक क्वेश्चन बना है। इसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बने हैं, और आप लोगों को पता है कि उनमें थोड़ा टाइम भी लगता है। और यहाँ पर तो आप फोन से कर लेते हो, फोन में मॉक टेस्ट लगाते तो आसान होता है, लेकिन वहां पर आप कंप्यूटर पे करने वाले तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद में नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन थे, और ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन थे। वैसे भी रीजनिंग तो सभी लोगों की बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग बस टाइम को अच्छे से मैनेज करना, ये नहीं कि बस रीजनिंग में लगे रह जाना है। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के क्वेश्चंस के लिए भी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आ रहे, इतना कोई मुश्किल नहीं है, 20 में से 20 आप लोग कर सकते हो। लेकिन कुछ टॉपिक मैं बता देती हूँ, जैसे कि पर्यायवाची से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुहावरे से क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम शब्द भी आ रहे हैं, एक शब्द से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों की अच्छे से तैयारी भी होगी, क्योंकि RWI पे मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप लोग, वहाँ पे हिंदी पूछी जा रही थी और अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे बन रहे थे। मैंने जितने भी कमेंट देखे थे ना अपनी वीडियो पे, जो मैं स्कोर शेयर करती थी, उसमें सभी लोग लिखते थे कि मेरे 20 में से 20 बनने हैं, 20 में से 19 की। बहुत कम ही बच्चे थे जो ये बोलते थे कि हमारी हिंदी बेकार है, बाकी तो सबके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आते थे। तो हिंदी में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। तो हिंदी और रीजनिंग आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट होने वाली है, बस आप लोगों को टाइम अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। इसके बाद अगर हम मैथ की बात करें, लेकिन जितनी चीजें मुझे पता चली है मैं उतनी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो भी सकते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता चला मैं उतना आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि मैथ में औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे,
और डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन था, आयत का परिमाप से 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस आप लोगों को पता होगा सीआई और एसआई से जरूर होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और अनुपात और समानुपात से भी होगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, क्योंकि मेरा खुद का भी एग्जाम है तो मुझे भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और अच्छे से एग्जाम देके आना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।